अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर लिया है। मैंने कह दिया जी कि लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, हमें z इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर? z इनवर्स का मतलब हो गया है कि 1 ओवर z। क्लियर? ये आपस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। अब z हमने डिफाइन किया हुआ है तो उसकी जगह हम पुट कर लेते हैं 1 डिवाइड्स 1 माइनस 2 आयोटा। चूंकि आप पढ़ चुके हैं डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते हम, तो उसको मूव करवाएंगे। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके। 1 डिवाइड्स 1 माइनस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड्स 1 प्लस 2 आयोटा। क्लियर? अब न्यूमिनेटर आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड्स बाय, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। फाइनली आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड्स 1 स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर एंड देयरफॉर आयोटा स्क्वायर गोज टू नेगेटिव 1। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा divides 1 minus 4 into minus 1 and 1 plus 2 iota divides 1 plus 4 and this is 1 plus 2 iota divides by 5. Separately लिख लें तो ये बनेगा 1 by 5, this is real part, and 2 by 5 iota, this is imaginary part, and this is your z inverse. Clear? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व किया। उसका हमने क्या फाइंड किया, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया। ठीक है, इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, तो चेक कीजिएगा। अब हम सॉल्व करने लगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और थर्ड में भी लिखने लगा हूं लेट z दिस इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, एस z इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1 बाय z। ठीक है, तो अब z इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर माइनस 3 माइनस 5 आयोटा। फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 ओवर माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, और ये बनेगा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स बाय माइनस 3 प्लस 5 आयोटा। न्यूमिनेटर आ जाएगा आपके पास माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर आपके पास आता है माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 5, बेसिकली ये है क्या, देयरफॉर a माइनस b into a plus b and this is a square minus b square। ठीक है, हम कहते हैं कि ये होल टर्म आपके पास क्या है, a है, और ये होल टर्म आपके पास क्या है, b है। क्लियर? तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स बाय 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर गोज टू माइनस 1। तो ये बनेगा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स बाय 9 माइनस 25 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स बाय, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 9 प्लस 25, और फाइनली दिस इज योर नेगेटिव 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइड्स 34। अब इसको सेपरेट लिख लें, z इनवर्स दिस इज माइनस 3 ओवर 34 प्लस 5 ओवर 34 आयोटा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सेम पैटर्न से किया है, मगर उसने डिफाइन डिफरेंट स्टाइल से किया है। ठीक है, तो इसलिए फिर वो भी मैं साथ ही सॉल्व कर लेता हूँ।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट हम फोर्थ सॉल्व करने लगे। फोर्थ था कि हमारे पास है 1 and 2, ठीक है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट z दिस इज इक्वल टू 1 and 2। तो इसको पहले हम, ये तो ब्रैकेट फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बनेगा z दिस इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। क्लियर, हम लिखते हैं जी एज z इनवर्स दिस इज 1 ओवर z इनवर्स दिस इज 1 ओवर 1 + 2 आयोटा, दिस इज 1 ओवर 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा। रैशनलाइज कर दिया, ऊपर वाली टर्म आ गई 1 - 2 आयोटा और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 1² - 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब आप चेक करेंगे, न्यूमिनेटर आ रहा है 1 - 2 आयोटा डिवाइड्स बाय 1² 1 -4 आयोटा स्क्वायर, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर गोज टू -1। तो ये क्या बनेगा, 1 - 2 आयोटा डिवाइड्स बाय 1 - 4 इंटू -1, दिस इज 1 - 2 आयोटा एंड 1 + 4, ठीक है। और ये फाइनली क्या बन जाएगा, 1 - 2 आयोटा डिवाइड्स बाय 5, या फिर इसको लिख ले 1/5 - 2/5 ऑफ आयोटा, दिस इज योर z इनवर्स। क्लियर, तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट था और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव। अब हमें यही सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इसी तरह ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख लेंगे z इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1/5 एंड -2/5 और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। क्लियर, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा ब्रैकेट की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको प्रूव करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल। अब हमारे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर है 4 और हम क्वेश्चन नंबर 4 को इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगाने लगे, यानी कि IFF इफ, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, कहते हैं प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट z conjugate is equals to z if and only if z is real, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये जब भी कहीं लिखा हुआ आ जाए, IFF इफ लिखा हो या इफ एंड ओनली इफ सेपरेटली लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि हम पहले ये लेके इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको लेंगे और रिवर्स, यानी कि इसका हम इसको कहते हैं कन्वर्सली सपोज दैट, यानी कि कन्वर्स भी उसका फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेयर सॉल्यूशन इसका चेक करें, हेयर योर z कंजुगेट इज इक्वल टू z। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट योर z इज x प्लस आयोटा y and z conjugate this is x minus iota y। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि आप क्या करोगे, जब कंजुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली टर्म माइनस हो जाती है। इस बार मैंने x y में लिख दिया है, आपकी मर्जी है a भी लिखे या x y लिखे। क्लियर, तो क्या बनेगा, implies z conjugate is equals to z which means that x minus iota y this is equals to x plus iota y। क्लियर, अब आप कहते हैं जी कि हम यहां से क्या करेंगे, हम इस टर्म को इसको इस साइड ले, ठीक है, या इसको राइट साइड लेके जाए, आपकी मर्जी है, किसी एक साइड पे कन्वर्ट कर दें। तो मैं राइट साइड को लेफ्ट साइड ला रहा हूं, तो लेफ्ट एज इट इज x माइनस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y दिस इज इक्वल टू 0, x एंड x कैंसिल हो गए, -2 आयोटा y इज इक्वल टू 0, therefore -2 iota is not equals to 0। why not is equals to 0? 2 तो एक नाउन नंबर है, ठीक है, मगर आयोटा की भी वैल्यू हमारे पास डिफाइन है -1 स्क्वायर रूट, कोई न्यूमेरिक नंबर आ रहा है,
तो इसलिए हमने कहा कि ये 0 के तो इक्वल दोनों नहीं हो सकते, सो हम कह सकते हैं सो y इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा है कि हम क्या करने लगे कि अगर ये दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास क्या मिलेगा, कोई y इज इक्वल टू 0 आ जाता है, और y को जब आप वापस पुट करते हैं अपने फंक्शन में तो हमारे पास जो z हो जाएगा वो रियल शो हो जाएगा। चेक करते हैं अब। सो y इज इक्वल टू 0, अब ये कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। सो 1 implies z इज इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा। तो ये z क्या बनेगा आपके पास, x, और जिसको हमने कहा कि 10 या विच इज रियल, क्लियर। अब हम कहते हैं जी कन्वर्सली सपोज दैट z इज रियल। क्लियर। आपने क्या किया था, हमने कहा कि हम सबसे पहले ये पोर्शन ले रहे हैं z कंजुगेट इज इक्वल टू z, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो रियल आना चाहिए। वो चेक करें, हमने कहा z हमारे पास दिस वन है, z कंजुगेट दिस वन है, दोनों की इक्वेट किया, सिंप्लीफाई किया तो y 0 हो गया। अब इस y0 को हम वापस पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आती है, x प्लस 0 आयोटा, यानी कि आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। सो दैट्स व्हाई हमने कहा विच इज रियल, और यही चीज आपने शो करनी थी कि z आपके पास क्या है, रियल है। ठीक है, तो क्या कहा था, आप सबसे पहले ये पार्ट लेंगे और सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, z इज रियल, फाइंड हो गया। अब आप कन्वर्स लेने लगे, यानी कि अब ये पार्ट लोगे और वापस इक्वेट करेंगे। क्लियर। तो मैंने कहा लेट्स सपोज दैट z इज रियल। ठीक है, तो अब z को हम डिफाइन कर लेते हैं। z आपके पास है कोई x, आपकी मर्जी है x लिखे या कुछ और लिखे। अब आप कहते हैं जी कि हम इसका अगर कंजुगेट ले लें, ठीक है, तो कंजुगेट क्या बनेगा, ऑफ कोर्स कंजुगेट भी x ही बनेगा। क्यों कंजुगेट x बनेगा, क्योंकि हमने कहा जी कि हमें जो कंजुगेट होता है वो इफेक्टिव होता है इमेजिनरी पार्ट के ऊपर। अब इमेजिनरी पार्ट इसके साथ क्या है, प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब 0 लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है, इसको हम लिख सकते हैं जस्ट x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं 10 z कंजुगेट इज इक्वल टू z, यानी कि इन दोनों के रिजल्ट्स देखें, हमारे पास अगर दो इक्वेशंस उनकी एक साइड इक्वल हो तो हम कहते हैं अदर साइड्स आल्सो इक्वल। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम था, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें कुछ प्रॉब्लम्स उसने कहा है कि आप उनको सिंप्लीफाई करके आयोटा की फॉर्म में सॉल्यूशन लेके आए, यानी कि x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट चेक करेंगे जी। तो ये में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में इसको डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो कोई क्यूरी हुई तो मैं उसके ऊपर फर्दर जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके वेल, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5 और इसका पार्ट है आपके पास सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, यानी कि आपने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है, कहने से मुराद ये है। तो हमारे पास है जी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। यूजली इनको हम लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई 3। मैं ऐसे डॉट जो लिख रहा हूं ये -1.3 का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिखना चाहते, चले मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, अब ठीक है, ये बनेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स -3 आता है। तो
तो इनको ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट एंड 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट। इसी तरह 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट सेपरेट एंड 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट एंड देयरफॉर माइनस 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। क्लियर? तो इसको मैं लिखने लगा हूँ 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आ जाएगा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 6 फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट को इसको हमने किसके साथ, सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहां आ जाए तो ये बनेगा प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब फर्स्ट इस टर्म को हम लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 6 एज इट इज। अब यहां देखें तो ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये आ जाएगा प्लस आयोटा कॉमन ले लें और 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स मैं इस तरह इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए कि इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं, दैट्स मींस 3 और 2 ऐड होंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सेम टर्म है तो सब कॉमन ले लिया। यहां आ जाए तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है और ये आपको 3 मिलेगा। दिस इज 6 प्लस यहां से क्या मिलेगा आयोटा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3। और लास्ट और फर्स्ट अगर नोट करें तो इसमें आयोटा नहीं है, मींस ये दोनों रियल पार्ट है तो इनको कंबाइन कर लें तो ये बनेगा 3 प्लस आयोटा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड ये आपके पास वो सोल्यूशन आ गया। इसको हम कह सकते हैं ये आपके पास A है, इसको हम कह सकते हैं ये आपके पास B है और साथ में आयोटा, मींस आपको सोल्यूशन चाहिए था A प्लस आयोटा B की फॉर्म में। क्लियर? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने साथ लिखा है ये जस्ट समझाने के लिए था। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वन जो है वो आपके पास सेम पैटर्न से है, दोनों पार्ट सेम पैटर्न से ही हैं। उनमें आपने रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, वो आप कीजिएगा। फिर भी कोई क्यूरी हुई तो डिस्कस कीजिएगा। अब हम डिस्कस करने लगे क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो और थोड़े से डिफरेंट हैं, सो पहले मैं उनको डिस्कस करूँ। ठीक है, जी स्टूडेंट्स। तो हम देखने लगे जी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। वो कहते हैं जी कि z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट z ले लेते हैं a प्लस आयोटा b। फिर उसके बाद z का कंजुगेट ले लेते हैं, z का कंजुगेट इज a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स ले लेते हैं। हेयर z स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस आयोटा b होल स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर 2ab आयोटा। Finally, this is a square plus iota square b square plus 2ab iota. And iota square आपके पास क्या होता है, iota square is equals to minus 1. So आप लिखने लगे a square minus b square plus 2ab iota. This is your z square. Now अब आपने क्या फाइंड करना है, z conjugate square. z conjugate square ये बनेगा a माइनस आयोटा b होल स्क्वायर। फाइनली a स्क्वायर प्लस आयोटा b होल स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा।
फिर ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा means that a square minus b square minus 2ab iota. This is z conjugate square. Now we are adding equation number first and equation number second. ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो अब आपके पास आ जाएगा z square plus z conjugate square. This is equals to फर्स्ट वन था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और ये है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा. प्लस 2ab आयोटा और माइनस 2ab आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज जी स्क्वायर प्लस जी कंजुगेट स्क्वायर. अगर नोट करें तो इसमें कोई आयोटा की टर्म नहीं है, आयोटा नहीं है, तो सो फिर ये हमारे पास क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, 10 विच इज रियल. क्लियर. तो ये हमारे पास एक पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का, और सेकंड भी है हमारे पास, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसमें भी उसने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, साथ ही में उसका कंजुगेट लिया है, कहते हैं इसको माइनस करके स्क्वायर ले. ठीक है, तो चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर अब हम डिस्कस करने लगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट. क्लियर. और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जी. 6 का सेकंड पार्ट आपके पास है कि z माइनस z कंजुगेट whole square is real number, is a real number. ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, लेट करते हैं जी. लेट z आपके पास a प्लस एओटा b है. ठीक है, z कंजुगेट अगर लेते हैं तो a माइनस एओटा b होता है. ठीक है, नाउ अब आप कहते हैं जी कि हम z में से z का कंजुगेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे. a प्लस एओटा b माइनस ए माइनस एओटा बी. फाइनली ए प्लस एओटा बी माइनस ए प्लस एओटा बी. ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 2b आयोटा. दिस इज z माइनस z कंजुगेट. अब वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो z माइनस z कंजुगेट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2b आयोटा होल स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4b आयोटा b स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के. सो आप लिखने लगे 4b स्क्वायर -1. फाइनली दिस इज माइनस 4b स्क्वायर. ठीक है, z माइनस z कंजुगेट होल स्क्वायर जो होगा उसका सोल्यूशन आ जाएगा -4b स्क्वायर. तो इसमें आयोटा नहीं है, सो हम कह सकते हैं विच इज रियल, विच इज रियल. क्लियर. तो यही आपने शो करना था. ये जो आपके पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6, इसका सेकंड पार्ट भी आपने शो करना था, ये आपके पास रियल है. तो सबसे पहले क्या करना होगा, z को डिफाइन करें, उसका कंजुगेट ले लें, फिर दोनों को माइनस कर दें, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, बाकी बचा है इमेजिनरी पार्ट. स्केल लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, रियल नंबर. क्लियर. अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे जी, जो स्मार्ट सिलेबस में है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6-7 का फर्स्ट पार्ट. इसके लिए जरूरी है कि आपको a प्लस बी होल क्यूब का अगर फार्मूला आता है तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा एंड होल पावर 3. ठीक है, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, देयरफॉर a प्लस बी होल क्यूब जो होगा वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, आपको
पता होगा आपको फॉर्मूला, ये क्लियर कर लें अगर नहीं पता तो, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिस होल टर्म इज ए, ठीक है, ये होल टर्म -1/2 जो है ए है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा विद आयोटा दिस इज बी। तो ये क्या बनेगा आपके पास, -1/2 का क्यूब प्लस √3/2 आयोटा होल क्यूब 3 -1/2 का स्क्वायर, और साथ ही में √3/2 आयोटा, और नेक्स्ट आता है +3 -1/2, और ये आता है √3/2 आयोटा का स्क्वायर। अब हम नोट करें तो ये क्यू की वजह से बाहर माइनस जो है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इस माइनस को अंदर वाले को हमने बाहर ले आना है। 1 की जो मर्जी पावर हो 1 होगा, मगर 2 का क्यूब आप कैलकुलेटर से ओपन करके चेक करें तो ये आपके पास 8 आ जाता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 जो है वो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा, विच इज 8, ठीक है, विच इज 8 प्लस। अब इसको अगर नोट करें, अगर आप चाहें तो क्यूब को यूं भी तो लिखा जा सकता है ना, 2 का क्यूब को हम 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1 ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे लिखना चाहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही में स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और इसी तरह आयोटा को लिख लें आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। पावर 3 जो थी मैंने ब्रेक की है, एक बार मैंने पावर 2 लिखी है कांस्टेंट नंबर की, देन पावर 1, फिर आयोटा की पावर भी 2 एंड देन आयोटा पावर 1। यहां से पावर 2 की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 × 1/4, ठीक है, और ये उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई है। हमने क्या किया, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म कर दिया, ये जो बाहर स्क्वायर था अंदर से माइनस उसने खत्म कर दिया। अब यहां से माइनस शुरू में आ जाएगा, 3/2 लिख लें इसको, और ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 3 के स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, तो जस्ट बन जाएगा आपके पास 3/4 आयोटा स्क्वायर। बात क्लियर। अब आप कहते हैं ये आ जाएगा -1/8, ठीक है, और नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास वो आ जाएगी प्लस, यहां से 3/4 क्लियर कर लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो रहे हैं ये दोनों टर्म्स, तो नीचे वाले का स्क्वायर रहता है इसलिए 4 कर दिया, डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एज इट इज, और ये बनेगा -1 और दिस इज आयोटा, ठीक है। अब यहां आ जाए तो ये बनेगा +3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और साथ ही में आयोटा, ये एज इट इज रहने दे, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहां आ जाए तो माइनस, ये बनेगा 3 × 3 9 डिवाइड्स बाय 2 4 8, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। क्लियर, फर्दर सिंप्लीफाई करें, दिस इज -1/8, ये हमारे पास माइनस बाहर आता है, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 आयोटा, यस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूमिनेटर में, और 4 और 2 8। इसी तरह यहां आ जाए +3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 आयोटा माइनस +9/8। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया है आपको। हमने क्या किया, आयोटा वाले टर्म के साथ यहाँ माइनस था बाहर लिख दिया, और 3 को इसके स्क्वायर रूट के साथ और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करने लगे, ये माइनस की टर्म प्लस की टर्म्स दोनों कैंसिल होगी, बाकी बच गया -1/8 + 9/8। आपने कहा जी 8 एलसीएम ले ले, -1 + 9, दिस इज योर 8 डिवाइड्स बाय 8, 8 और 8 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7, उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास क्यूबिक फार्मूला आना चाहिए, a + b होल क्यूब अगर आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नहीं आता, से अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं आता तो वो क्या करेगा, उसके लिए जरूरी है कि हम लिखते हैं a + b होल क्यूब
तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यानी आप पहले इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। जो z आएगा, अब z इन दोनों का क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई अगेन करें a प्लस बी के साथ, तो फाइनली आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप सिर्फ जनरल फार्मूले के लिए कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के लिए ना कीजिएगा, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। फार्मूला ट्राई कर लें बेशक, और फाइनली उसमें आप फिर वैल्यूज को असाइन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर मैं आप लोगों से सजेशन भी लेता हूँ कि हम चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।